आज दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने विधानसभा में हमारी सरकार का आखिरी बजट रखा। अगले साल दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं। 5 साल पहले जब हमने पहला बजट रखा था, हमने बिजली की सब्सिडी दी थी, हमने पानी की सब्सिडी दी थी, हमने और जो वेलफेयर के काम किए थे। मिल रहा है ना। कई लोग कहा करते थे कि इनको सरकार चलानी नहीं आती, ये देखना पूरी इकोनॉमी का भट्ठा बिठा लेंगे ये लोग। लेकिन आज 4 साल के बाद जो फाइनेंशियल्स निकल के आ रहे हैं वो ये निकल के आ रहा है कि जब हमने सरकार शुरू की थी 30,000 करोड़ का दिल्ली का बजट होता था, आज वो पहुंच के 60,000 करोड़ रुपए का बजट हो गया। पहले दिल्ली जल बोर्ड की फाइनेंशियल हालत खराब हुआ करती थी। हमने सब्सिडी दी लेकिन भ्रष्टाचार रोका, जिसके वजह से आज दिल्ली जल बोर्ड की हालत बहुत अच्छी हो गई है। पहले बिजली कंपनियों की हालत बहुत खराब हुआ करती थी हमारे से पहले वाली सरकारों में। आपको पता है कि किस तरह से हर साल जब डीआरसी बिजली के रेट तय करता था तो पता चलता था कितने 1000 करोड़ के घाटा हो गया, इतने हजार। आज 4 साल के बाद बिजली की सब्सिडी देने के बाद जो बिजली कंपनियों की हालत कहीं ज्यादा अच्छी हो रही है। दिल्ली की पर कैपिटा इनकम 3 गुना हो गई है नेशनल एवरेज से। जब पूरे देश की इकोनॉमी जीएसटी, नोटबंदी और सीलिंग की वजह से गर्त में जा रही है, ऐसे में अकेले दिल्ली की इकोनॉमी है पूरे देश के अंदर जो बूम कर रही है। हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, दिल्ली के टैक्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, दिल्ली की पर कैपिटा इनकम बहुत तेजी से बढ़ रही है, दिल्ली में लोगों को रोजगार खूब जबरदस्त मिल रहे हैं। तो एक चीज तो साबित हो गई कि सरकार चलानी तो आम आदमी पार्टी को आती है। पहले लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि आम आदमी पार्टी को सरकार चलानी नहीं आती है कुछ भी। सरकार तो चलानी आम आदमी पार्टी को ही आती है, और बीजेपी और कांग्रेस वाले सीखना चाहें तो हम तैयार हैं उन्हें सिखाने के लिए। आज वित्त मंत्री जी ने 70 पॉइंट का जो हमारा मैनिफेस्टो था उसके एक पॉइंट पे चर्चा की। पहले तो ये बड़ा अच्छी बात है कि कोई पार्टी 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, एक तरह से 5वां बजट हमारा है, आखिरी बजट है, अपने पिछले मैनिफेस्टो की बात कर रही है। हमारे देश के अंदर तो इस तरह की रीति नहीं है। हमारे देश के अंदर तो रीत है कि चुनाव के टाइम पे कुछ भी मैनिफेस्टो बना दो, कुछ भी वादा कर दो और उसके बाद बोलो जी ये तो जुमला था, ये तो चुनावी जुमला था। पहली बार एक ऐसी पार्टी जो कह रही है जी हम अगले चुनाव में जा रहे हैं तो हम बताना चाहते हैं कि पिछली बार जो जो वादे किए थे उसका क्या हुआ। हम एक वादे के ऊपर चर्चा करने को तैयार हैं। इतने वादे पूरे कर दिए और इतने वादे इस वजह से रह गए। तो आज वित्त मंत्री जी ने आपको एक वादे के ऊपर बताया कि ये वादे, अधिकतर वादे पूरे हो गए, जो रह गए वो इस वजह से रह गए क्योंकि हमने तो पूरे कर दिए थे, केंद्र सरकार अड़चन लड़ा रही है। आज दिल्ली अगर पूर्ण राज्य होता तो दिल्ली में जन लोकपाल बिल भी पारित होता और जितने 2-4 वादे रह गए वो भी सारे कंप्लीट हो जाते। ये बजट आज जो प्रस्तुत किया गया ये सबके लिए बजट है। ये गरीबों के लिए भी है, ये अमीरों के लिए भी है, ये हिंदुओं के लिए भी है, ये मुसलमानों के लिए भी है, ये क्रिश्चियंस के लिए भी है, ये सिखों के लिए भी है, जैनियों के लिए भी है, बौद्धों के लिए भी है, ये बनियों के लिए भी है, ये पंडितों के लिए भी है, ये एससी के लिए भी है, एसटी के लिए भी है, ओबीसी के लिए भी है, सभी जातियों के लिए। इस बजट में किसानों के लिए भी है, मजदूरों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए भी है, व्यापारियों के लिए भी है, इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिए भी है। इस बजट में सबका ख्याल रखा गया है। तो जिस बखूबी के साथ वित्त मंत्री जी ने सबको ख्याल रख के सबकी जरूरतों को ध्यान में रखा, उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसमें सबसे बड़ी बात है जो किसानों की, जो पूरे देश के अंदर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसान पूरे देश में क्या कह रहा है? किसान ये कह रहा है कि जी मेरे को मेरी मेहनत की कीमत दे दो।
मेरे को तुम्हारी भीख नहीं चाहिए। अगर किसान को उसकी मेहनत की फसलों के पूरे दाम मिल जाएं तो किसान को आपसे कोई लोन वेवर नहीं चाहिए, कोई उसको भीख नहीं, कुछ नहीं चाहिए। वो अपना अच्छा खासा अपनी ज़िंदगी चला सकता है, खूब आराम से जी सकता है। केवल एक ही चीज़ किसान मांग कर रहा है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू। कांग्रेस की टाइम पे रिपोर्ट बनी थी। ये रिपोर्ट ये कहती है कि अगर 100 रुपये किसान की कीमत आती है तो उसको फसल 150 रुपये उसकी कीमत होनी चाहिए। ना कांग्रेस ने इसको लागू किया, ना बीजेपी ने लागू किया। कांग्रेस ने भी मैनिफेस्टो में लिखा था, बीजेपी ने भी मैनिफेस्टो में लिखा था। दिल्ली सरकार पहली बार पूरे देश में कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है, क्रांतिकारी बात है। इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब दिल्ली सरकार को नकल करके बाकी सारी सरकारें भी इसको लागू करेंगी। एक जो बात निकल के आई कि लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का इनकम टैक्स दिल्ली के लोग केंद्र सरकार को देते हैं। उसके बदले में दिल्ली को केवल 534 करोड़ रुपए इस साल मिलेगा। ये तो एक तरह से अंग्रेजों को हम क्यों कोसा करते थे? अंग्रेजों को हम कोसते थे क्योंकि अंग्रेज हमारे देश से टैक्स इकट्ठा करके सारा टैक्स लंदन ले जाया करते थे। उस टैक्स के पैसे को देश के विकास में इस्तेमाल नहीं किया करते थे। आज दिल्ली के 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स केंद्र सरकार ले लेती है और बदले में दिल्ली को केवल 534 करोड़ रुपए मिलते हैं। ये तो बहुत जबरदस्त शोषण है दिल्ली के लोगों का। पूर्ण राज्य दिल्ली बनेगी तो इस तरह का शोषण बंद होगा। आप ये देखो कि दिल्ली के लोग 1.5 लाख करोड़ रुपए देते हैं और उनको बदले में 534 करोड़ रुपए मिलता है केवल। उधर मेरे ख्याल से गोवा को शायद 8,000 करोड़ रुपए साल का मिलता है। उत्तर प्रदेश को 1.5 लाख करोड़ रुपए हर साल मिलता है केंद्र से। किसी राज्य को 10,000 करोड़ मिलता है, किसी राज्य को 20,000 करोड़ मिलता है, किसी राज्य को 30,000 करोड़ मिलता है। हम देश में सेकंड हाईएस्ट टैक्स देते हैं केंद्र सरकार को। बंबई सबसे ज्यादा टैक्स देता है केंद्र सरकार को, इनकम टैक्स, और सेकंड नंबर पे दिल्ली इनकम टैक्स देती है। कम से कम दिल्ली जितना टैक्स देती है उसका 50% तो वापस कर दो ताकि दिल्ली का और विकास हो सके। और विकास होगा तो और टैक्स देंगे। इस बजट के अंदर एजुकेशन और हेल्थ जो हमारे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी सेक्टर्स रहे हैं उनके ऊपर जो एम्फेसिस था वो कंटिन्यू रहा। एजुकेशन पे हर बार की तरह 25%, आज 5वां साल है जब लगातार 5वें साल में 25% दिल्ली के बजट का हिस्सा एजुकेशन पे खर्च किया जा रहा है। इस बार 26% खर्च किया जा रहा है। ये केवल ये दिखाता है कि हमारे लिए लोग इम्पोर्टेंट हैं। अभी तक विकास का पैमाना ये माना जाता था कि 2 फ्लाईओवर बना दिए तो सरकार ने विकास कर दिए, 4 सड़क बना दी तो वो भी विकास है। लेकिन हम सबसे बड़ा विकास मानते हैं जब इंसानों को तैयार करते हैं, और इंसान तब तैयार होंगे जब उनको अच्छी शिक्षा दी जाएगी, उनके स्वास्थ्य के ऊपर पैसा खर्च किया जाएगा, उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। तो एजुकेशन के और हेल्थ के ऊपर हमारा एम्फेसिस जारी रहा। इस बार जॉब्स के ऊपर इस बजट में ज़्यादा एम्फेसिस है। जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम स्कूलों में शुरू किया जाएगा, जिससे बच्चों को नौकरी मांगने वाला नहीं, बिजनेस करना सिखाया जाएगा ताकि वो लोगों को नौकरी दे सकें। उनके लिए उनको सीड मनी दिया जाएगा, बच्चे छोटे छोटे प्रोजेक्ट तैयार कर सकें। और जो बच्चे किसी भी पारिवारिक कारण से 12वीं के बाद आगे ना पढ़ना चाहें तो वो अपने छोटे छोटे धंधा शुरू करके काम शुरू कर सकते हैं। 11 इंक्यूबेशन सेंटर्स खोले जाएंगे जहाँ पे बच्चे नए नए एक्सपेरिमेंट्स करके और नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हेल्थ में जब हमारी सरकार बनी थी पूरी दिल्ली में 10,000 बेड्स थे सरकारी अस्पतालों में, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में। उस टाइम हमने कहा था हम इसको डबल करेंगे। इस साल ये सपना पूरा हो रहा है। जो भी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे इस साल पूरे हो जाएंगे और दिल्ली सरकार में बेड्स जो हैं दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में वो 10,000 से 20,000 बेड्स लगभग कंप्लीट हो जाएंगे।